आज हम एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया की बात करने वाले हैं जो दिखती तो नहीं पर जान बचाने में इसका कोई मुकाबला नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सक्शनिंग की, वो तकनीक जो हमारी सांस की नली को साफ रखती है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है। सोचिए, जब किसी की सांस अटक रही हो तो हर एक पल मायने रखता है, और उस वक्त सबसे पहली सबसे जरूरी चीज होती है सांस के रास्ते को खुला रखना। तो चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। पहली प्राथमिकता, एयरवे। आखिर हवा के लिए एक साफ रास्ता इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन में एक गोल्डन रूल होता है जिसे ABC का सिद्धांत कहते हैं, और यही सिद्धांत हमें समझाता है कि एयरवे यानी सांस का रास्ता क्यों सबसे ऊपर आता है। ABC यानी एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अब सवाल ये है कि ए यानी एयरवे हमेशा पहले क्यों? जवाब बहुत सीधा सा है। अगर हवा के आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाए तो फिर न तो सांस ली जा सकती है और ना ही शरीर में खून का दौरा ठीक से चल सकता है। सब कुछ रुक जाता है। तो अब बात करते हैं रास्ता साफ करने की, यानी सक्शनिंग की। ये क्या है और क्यों इतनी जरूरी है? देखिए, जब एयरवे ब्लॉक हो जाता है ना, ठीक तभी सक्शनिंग हीरो बनकर सामने आती है। ये वो तरीका है जो उस रास्ते को फौरन साफ कर देता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये सक्शनिंग है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये सांस की नली के लिए एक छोटा सा बहुत ही सटीक वैक्यूम क्लीनर है। ये नेगेटिव प्रेशर यानी खिंचाव का इस्तेमाल करता है और बलगम, खून या किसी भी तरह के लिक्विड को बाहर खींच लेता है जो सांस के रास्ते को रोक रहा हो। तो सक्शन करते क्यों हैं? पहला, ताकि एयरवे खुला रहे। दूसरा, जो भी बलगम, खून या उल्टी जैसी चीजें जमा हो गई हैं उन्हें हटाना। इससे क्या होता है? मरीज को ठीक से ऑक्सीजन मिलती है, और सबसे जरूरी बात, इससे कोई भी लिक्विड फेफड़ों में नहीं जा पाता। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। अब देखिए, सक्शनिंग भी अलग अलग तरह की होती है। एक है ओरल सक्शनिंग, ये मुंह और गले के ऊपरी हिस्से को साफ करने के लिए होती है। ये एक नॉन स्टेराइल प्रोसीजर है। और दूसरी तरफ है ट्रेकियल सक्शनिंग। ये थोड़ी एडवांस्ड है। ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जैसे आर्टिफिशियल एयरवे को साफ करने के लिए की जाती है, और इसके लिए सब कुछ एकदम स्टेराइल, मतलब पूरी तरह से कीटाणु रहित होना चाहिए। तो इस जान बचाने वाली प्रक्रिया को करने के लिए क्या-क्या सामान लगता है? आइए एक नज़र डालते हैं सक्शनिंग टूल किट पर। तो देखिए, इसमें क्या-क्या होता है। एक सक्शन मशीन जो वैक्यूम बनाती है। फिर हैं स्टेराइल कैथीटर्स, ये पतली ट्यूब्स होती हैं जो एयरवे में जाती हैं। एक यंगकॉट टिप भी होती है। फिर ऑक्सीजन का सोर्स जो बहुत ज़रूरी है। एक पल्स ऑक्सीमीटर जो लगातार ऑक्सीजन लेवल चेक करता रहता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE, ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा ना हो। अब प्रोसीजर शुरू करने से पहले मरीज को तैयार करना होता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। मरीज को आराम से लिटाया जाता है और फिर उन्हें 100% ऑक्सीजन दी जाती है। पता है क्यों? ताकि उनके शरीर में ऑक्सीजन का एक बफर, एक तरह का रिजर्व बन जाए। क्योंकि जब सक्शनिंग होती है तो कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना रुक जाता है। वो बफर तब काम आता है। चलिए अब बात करते हैं सेफ्टी रूल्स की। प्रोफेशनल्स इस काम को सुरक्षित तरीके से कैसे करते हैं? यहाँ कुछ नियम हैं, और ये सिर्फ नियम नहीं, ये कुछ मैजिकल नंबर्स हैं। इनका पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। देखते हैं ये नंबर्स क्या हैं। पहला नंबर 10 से 15 सेकंड, बस इतना ही टाइम होता है एक बार सक्शन करने के लिए। ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे ज्यादा देर तक सक्शन किया तो मरीज का ऑक्सीजन लेवल खतरनाक तरीके से गिर सकता है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं। तो टाइमिंग ही सब कुछ है। दूसरा नंबर 100 से 150 mmHg। ये है सक्शन का प्रेशर अडल्ट्स के लिए। ये एक तरह का बैलेंस है। प्रेशर इतना होना चाहिए कि रुकावट साफ हो जाए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि एयरवे के नाजुक टिश्यूज को ही डैमेज कर दे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और तीसरा नंबर 100%। ये हमें वापस ले जाता है प्री ऑक्सीजनेशन पर। प्रोसीजर से ठीक पहले मरीज को 100% ऑक्सीजन दी जाती है। क्यों? ताकि बॉडी में ऑक्सीजन का रिजर्व मैक्सिमम हो। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो पहले 2 नियमों को फॉलो करना मुमकिन बनाता है। अब आते हैं तकनीक के गोल्डन रूल पर। ये शायद सबसे जरूरी नियम है। नियम ये है, कैथेटर को अंदर डालते समय सक्शन कभी भी ऑन नहीं करना है।
सक्शन सिर्फ और सिर्फ तब ऑन होता है जब कैथेटर को घुमाते हुए बाहर निकाला जा रहा हो। ये एक छोटा सा नियम एयरवे को डैमेज होने से और ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया से बचाता है। अब देखिए, हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह सक्शनिंग में भी कुछ रिस्क तो होते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं जोखिमों और जिम्मेदारियों की। इन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना एक प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हर रिस्क का एक तोड़ है। जैसे हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, उसे रोकने के लिए प्री-ऑक्सीजनेशन है और 15 सेकंड का रोल। एयरवे में चोट या ब्लीडिंग, उसके लिए सही प्रेशर और सही टेक्निक है। हार्ट रेट का धीमा हो जाना, उसके लिए लगातार मॉनिटरिंग होती है। और इन्फेक्शन से बचने के लिए हर चीज़ एकदम स्टेराइल यूज होती है। मतलब अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो ये एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। प्रोसीजर खत्म होने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। इसके बाद भी बहुत कुछ करना होता है। सबसे पहले मरीज की सांस की आवाज़ दोबारा सुनी जाती है। ऑक्सीजन लेवल और बाकी वाइटल्स फिर से चेक होते हैं। जो भी सेक्रेशंस निकले हैं, उनकी मात्रा, उनका रंग, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जाता है। और आखिर में ये पक्का किया जाता है कि मरीज अब आरामदायक महसूस कर रहा है। तो कुल मिलाकर सक्शनिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसीजर नहीं है, ये एक जीवन रक्षक स्किल है। ये किसी इंसान की सबसे बेसिक ज़रूरत यानी सांस लेने की क्षमता को प्रोटेक्ट करता है। कई बार तो ये एक सांस और अगली सांस के बीच का फासला तय करता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सक्शनिंग की ही तरह और कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल केयर की रीढ़ की हड्डी हैं? इस पे ज़रूर सोचिएगा।